पूंजीगत लाभ के इस वीडियो में हम पूंजी संपत्ति की परिभाषा तथा पूंजी संपत्ति किनको माना गया है और किनको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है इसका अध्ययन करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कहा जाता है, यानी कि पूंजी संपत्ति को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट होता है उसको पूंजी लाभ कहा जाता है। सामान्यतः जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होता है। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही पूंजी लाभ होता है, किंतु पूंजी लाभों में कुछ अन्य राशियां भी शामिल की जाती हैं, जिनमें से बीमा कंपनी से प्राप्त राशि। बीमा किसी पूंजी संपत्ति के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से कोई राशि या संपत्ति के प्राप्त होने वाला कोई लाभ भी पूंजी लाभ माना जाता है और उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में ऐसी राशि या संपत्ति प्राप्त होती है। कुछ कारण हैं जिनसे संपत्ति नष्ट हो जाती है, जिनके संबंध में बीमा कंपनी से राशि प्राप्त होती है। वो उनमें से बाढ़, तूफान, भूचाल या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, दंगे या नागरिक अशांति, दुर्घटनावश आग या विस्फोट, किसी शत्रु देश की कार्रवाई, चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं हो। तो इन कारणों से कोई पूंजी संपत्ति नष्ट हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई और उससे बीमा कंपनी को कोई क्षतिपूर्ति राशि मिलती है, तो वह भी पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि होती है। किसी कंपनी के समापन पर अंशधारियों को अंशों के बदले में मिलने वाली राशि में से गर्भित लाभांश घटाकर शेष राशि को पूंजी लाभ माना जाता है। इसी प्रकार यदि कोई कंपनी अपने स्वयं के अंश अथवा अन्य निर्धारित प्रतिभूतियां क्रय करती है, तो ऐसे अंशधारकों या प्रतिभूति के धारकों को ऐसे अंशों या प्रतिभूतियों के विक्रय पर प्राप्त प्रतिफल से होने वाला लाभ भी पूंजीगत लाभ कहलाता है। पूंजीगत लाभ के कर का आधार क्या है? गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से हुआ लाभ, प्रॉफिट या फायदा आयकर में कर योग्य है, बशर्ते यह आयकर अधिनियम में करमुक्त न कर दिया गया हो। तो ये जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके अनुसार पूंजी लाभ के रूप में आय को कर योग्य करने के लिए निम्न 5 शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है, यानी 5 शर्तें डिसाइड है। पहला, पूंजी संपत्ति होना। पहला क्या है कि वो जिस संपत्ति पर लाभ की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पूंजी संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, उक्त संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी संपत्ति का ट्रांसफर हो तभी पूंजी लाभ मानेंगे। हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर भी गत वर्ष में होना चाहिए। उक्त संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होना चाहिए, और उक्त लाभ करमुक्त नहीं होना चाहिए। कुछ धाराएं हैं जिसके अनुसार ये लाभ करमुक्त नहीं होना चाहिए। तो ये 5 शर्तें पूरी होने पर पूंजी संपत्ति पर जो लाभ है वो कर योग्य। अब हमें ये समझना होगा कि पूंजी संपत्ति क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो क्योंकि पूंजी लाभ की उत्पत्ति पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होती है, तो इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 214 में इसकी जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं, चाहे वे करदाता के व्यापार और पैसे से संबंधित हो या न हो। इस प्रकार पूंजी संपत्ति में चल व अचल, व्यापारिक और गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। इसमें वे प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं जिन्हें विदेशी विनिमय संस्थान, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी के नियमानुसार क्रय की हैं। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 214 में जो परिभाषा दी गई है वो स्पष्ट परिभाषा उसको नहीं माना गया है। तो पूंजी संपत्ति में कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। उनमें पहला है व्यापारिक स्टॉक, व्यापार और पैसे से संबंधित सामग्री, उपभोग्य स्टोर्स, अर्धनिर्मित और निर्मित माल का स्टॉक। व्यापार एवं पैसे से संबंधित स्टॉक को पूंजी संपत्ति इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि व्यापारिक स्टॉक के हस्तांतरण से होने वाले लाभ व्यवसाय और पैसे के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हैं, इसलिए इनको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है।
जो व्यापारिक स्टॉक है। तो निजी प्रयोग की चल संपत्तियां। आयकर अधिनियम के प्रावधान बनाते समय मानवीय कोमल भावना और संवेदनशीलता का परिचय दिया गया है। अतः पहनने के कपड़े, फर्नीचर, परिवार के सदस्यों की उपभोग की वस्तुओं और नितांत घरेलू चल संपत्ति को पूंजी संपत्तियों में की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जेवर पूंजी संपत्ति की परिभाषा में आते हैं और इनके जो ट्रांसफर पर जो लाभ होता है वो पूंजी लाभ कहलाता है। इसी प्रकार भूमि है वो भी अचल संपत्ति है, पूंजी संपत्ति की परिभाषा में आती है। घड़ी, टेलीविजन, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, रसोई के बर्तन, कुकिंग रेंज, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल आदि निजी उपयोग की चल संपत्तियां पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती हैं। यदि ये पहनने के अतः इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ के रूप में प्रयोग्य नहीं है। अपवाद में इनमें दिया है निजी प्रयोग की संपत्तियों में जेवर दे दिया, सोने, चांदी, प्लेटिनम, अन्य मूल्यवान धातु या इनके मिश्रण से बने हुए आभूषण, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर, चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य किसी चीज के साथ जुड़े हों, और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह। प्राचीन वस्तुएं, चित्रकारी, मूर्तियां, अन्य कला के कार्य को भी पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया गया, नहीं माना गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को भी पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। अतः ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को यदि ट्रांसफर किया जाता है, बेचा जाता है, तो उस पर पूंजी लाभ नहीं, चूंकि पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है तो इसलिए पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाएगी। कृषि भूमि के लिए कुछ अपवाद दे रखे हैं। इनके हस्तांतरण उत्पन्न लाभ कर योग्य होते हैं। जैसे भारत में स्थित कृषि भूमि यदि 10,000 या अधिक आबादी वाली नगरपालिका या छावनी बोर्ड में हो, 10,000 से ज़्यादा की आबादी वाली नगरपालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है, तो फिर ऐसी स्थिति में वह अपवाद में आएगी और उस पर पूंजी संपत्ति माना जाएगा। इसी प्रकार नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख से अधिक नहीं हो, 1 लाख से अधिक नहीं हो। नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से अधिक नहीं हो। नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें पूंजी संपत्ति माना जाता है, कृषि भूमि को भी पूंजी संपत्तियां माना जाता है। अगर इन लिमिट्स के अंदर है तो ऐसी स्थिति में फिर उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। सामान्य परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पर कोई पूंजी कर की गणना नहीं की जाती क्योंकि उसको पूंजी संपत्ति नहीं माना। बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड्स को भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। इसमें 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977, 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980, विशेष धारक बॉन्ड्स 1991 और स्वर्ण जमा बॉन्ड्स 1999। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंतर्गत निर्मित प्रमाण पत्र उपरोक्त वर्णित संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। अतः इनके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ कर योग्य नहीं होता है। इनमें से देखिए 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977 और स्वर्ण बॉन्ड जमा बॉन्ड्स 1999, इनका शोधन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इन बॉन्ड्स का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। संपत्तियां जिन्हें पूंजीगत संपत्ति माना गया है, अब वो लिस्ट है जिसमें अपन पूंजीगत संपत्ति मानते हैं। जो पहले अपन ने डिस्कस किया, इन संपत्तियों को छोड़कर अन्य सभी संपत्तियों को, चाहे वह चल हो या अचल हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक हो, पूंजी संपत्ति माना जाता है। जैसे शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि है तो वह पूंजी संपत्ति मानेंगे। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग की भूमि, भवन, व्यापारिक उपयोग की समस्त संपत्तियां, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, बहुमूल्य पत्थर, हीरा, पन्ना इत्यादि, बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण, बर्तन इत्यादि। अदृश्य संपत्तियां भी पूंजी संपत्ति होती हैं, जिसमें से व्यापार की ख्याति है, गुडविल है, उसको भी पूंजी संपत्ति माना जाता है।
कंपनी के अंश क्रय का अधिकार को भी पूंजी संपत्ति माना जाता है। मार्ग के परमिट हैं, यानी बस चलाने के या कोई साधन चलाने के परमिट है, तो उनको पूंजी संपत्ति माना जाता है। टेनेंसी राइट्स हैं, किराएदारी अधिकार हैं, तो उनको भी पूंजी संपत्ति माना जाता है। मैनेजमेंट राइट्स हैं, उनको भी पूंजी संपत्ति मानेंगे। वस्तु निर्माण का अधिकार है, या खान संबंधी अधिकार है, या कॉपीराइट का कोई राइट है, या व्यापारिक नाम के उपयोग का कोई राइट है, साझेदारी फर्म में साजिश का जो हिस्सा है, ये सब पूंजी संपत्तियां मानी गई हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, चित्रकारी, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां, इनको भी अब पूंजी संपत्ति माने जाने लगा है। तो इस प्रकार ख्याति को पूंजी संपत्ति माना गया है, किंतु पैसे की ख्याति को संपत्ति नहीं माना जाता है। थैंक यू।